त्रिपाठी के पास। रीना गुप्ता, आपने तो आरोप लगा दिया कि 25-25 करोड़ हमारे एमएलएस को दिए गए। आपने दिल्ली में भी ऐसा ही आरोप लगाया था। कोई सबूत है क्या, या फिर आप सिर्फ बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस की हवा चल रही है? चलिए हम भी उसमें बह जाते हैं। मानक जी, आज ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और ये बात आपने बखूबी से दिखा दिया कि 45% एमएलए जो हैं वो बिक के चले गए। और इसमें तो हमें अपनी इसमें कोई बिल्कुल क्लियर है ये कि एमएलए बिक के गए हैं। कहीं 20 करोड़ का रेट है, कहीं 50 करोड़ का रेट है। जो शिवसेना वाला कांड हुआ था महाराष्ट्र में, उसमें बिल्कुल क्लियर हो गया था कि 50-50 करोड़ तक में एमएलए खरीदे गए थे। तो पहला सवाल तो ये आता है मानक जी कि जो 305 एमएलए खरीदे गए हैं पिछले 7-8 साल में भारतीय जनता पार्टी ने, करीब 6-7 हजार करोड़ रुपया वो भारतीय जनता पार्टी के पास कहां से आया? जब पूरा देश इस समय इतनी बुरी महंगाई से गुजर रहा है, तो क्या जो हम जीएसटी का पैसा दे रहे हैं, जो आटे पे, दाल पे और चावल और दूध पे जीएसटी जो लगाया जा रहा है, वो ही हमारे जनता के टैक्स के पैसे से सारे एमएलए खरीद फरोख्त करी जा रही है? पहली बात। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि आम आदमी पार्टी के एमएलए क्यों नहीं बिकते हैं। आम आदमी पार्टी के एमएलए जो हैं, आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, हम एक मिशन के लिए आए हैं राजनीति में। हम पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं जो 20 करोड़ 10 करोड़ के लोभ में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाएं। हम इसलिए आए हैं कि कैसे हम इंडिया को नंबर 1 बनाएं, कैसे हम इस देश को आगे लेके जाएं। वो राष्ट्र निर्माण के लिए हम लोगों ने पार्टी बनाई और राष्ट्र निर्माण के लिए हम लोग पार्टी में आए हैं। ये बिल्कुल क्लियर हो गया मानक जी कि अगर इस देश को कोई आगे ले जा सकता है तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल ले जा सकते हैं। सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा आपने जो आरोप लगाए कोई सबूत भी बता दीजिए कि आपके एमएलए को 25-25 करोड़ दिए गए। दिल्ली में बताया था, दिल्ली में कोई सबूत नहीं दिया आपने। अब पंजाब में आरोप लगाया, यहां भी कोई सबूत नहीं है। मानक जी, दाऊद इब्राहिम एक टेररिस्ट है, ये दिखाने के लिए, प्रूव करने के लिए कोई सबूत देना पड़ता है? पूरी दुनिया को पता है। बीजेपी की तुलना आज एक आतंकवादी दाऊद इब्राहिम से कर दी। पूरे देश को पता है एमएलए खरीदे जा रहे हैं। आप किसी पुलिस वाले से बात कर लीजिए, किसी नेता से बात कर लीजिए, सबको पता है। सबको ये भी पता है कि ऑपरेशन लोटस अगला झारखंड में होने वाला है, और एक कांग्रेस के पुराने नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, उनको एक बड़ा बजट दिया गया है कि जाके ऑपरेशन लोटस आप झारखंड में करिए। ये बात आप भी जानते हैं, ये बात हम भी जानते हैं। और एक बात आप भी जानती हैं, ये बात आप भी जानती हैं कि ऐसा नहीं है कि आपके नेता बीजेपी में नहीं जाते हैं। एमएलए नहीं गए, मानता हूं मैं, ये फैक्ट है। लेकिन आपकी तो, मैं बता रहा हूं, एक सेकंड मैं बता रहा हूं, आपकी तो स्टेट यूनिट के, सुनिए ना रीना, आपकी तो स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट बीजेपी में चले गए। ऐसा नहीं है कि आपके नेता छोड़ के बीजेपी में नहीं गए। तो क्या वो भी बिके गए थे रीना जी? आनक जी, नेताओं का दूसरी पार्टी ज्वाइन करना, कोई किसी बात से नाराज होता है, किसी को टिकट नहीं मिला, किसी को राज्यसभा सीट नहीं मिली, उनका ज्वाइन करना अलग बात है। लेकिन आप एमएलए, चुने हुए एमएलए को खरीद के और आप सरकारें गिराएं, वो तो एक तरीके से आप बिल्कुल डेमोक्रेसी का मर्डर कर रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन का मर्डर कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि पिछले 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस के अलावा इस देश को कुछ भी नहीं दिया है। आपने राजीव जेटली और अखिलेश प्रताप सिंह दोनों पर आरोप लगाया। पहले राजीव जेटली जवाब दीजिए। राजीव जेटली, दाऊद इब्राहिम से तुलना हो रही है आपकी, सबको पता है आप एमएलए खरीदते हैं। राजीव जेटली, मैं एक हिसाब मांगता हूं केजरीवाल साहब से। पंजाब की सरकार आने से पहले इन्होंने बोला था कि मेरे बजट का 20% भ्रष्टाचार में चला जाता है, और जब मेरी सरकार आएगी तो उस 20% से मैं वेलफेयर स्कीम लागू करूंगा। तो वो 54,000 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल अकेले खा रहे हैं या सारे विधायकों में बांट रहे हैं? ये अरविंद केजरीवाल ने 54,000 करोड़ रुपए का हिसाब दिया था कि हमारी पंजाब के अंदर भ्रष्टाचार के अंदर चला जाता है हमारे बजट का हिस्सा। तो पहले तो ये हिसाब चाहिए वो पैसा कहां गया। मतलब भ्रष्टाचार आज भी चल रहा है, भ्रष्टाचार के माध्यम से लोग आज भी पैसा कमा रहे हैं, और नहीं कमा रहे हैं तो बताइए वो पैसा कहां लग रहा है, और कमा रहे हैं तो किसके पास जा रहा है। दूसरी बात, आपके विधायकों को आज हमारी स्टेटमेंट भी आई इस बात को लेके कि आपके विधायकों को 2500 रुपए भी क्यों देगा। अरे भाई, आपके विधायकों को 2500 रुपए क्यों देंगे? भारतीय जनता पार्टी इस बार आपके सामने खड़ी होगी, पंजाब के अंदर दिखेगा, और पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने वाला है आपका। अच्छा हुआ कि पंजाब में आपकी सरकार आई, पूरे देश के अंदर उजागर हो गया
किस तरीके के भ्रष्टाचार, किस तरीके के घोटाले आपने शुरू करिए। और शुरुआत देखिए कहां से हुई, शुरुआत ही आपकी घोटालों से हुई। पहला तो मंत्री पकड़ा गया, मंत्री के बाद दूसरा मंत्री पकड़ा गया, फिर विधायक पकड़ा गया, लाइन लग गई उसके बाद। लेकिन असली जो शेर है ना, असली जो इनके पीछे छुपा हुआ व्यक्ति है जिसने सबसे मोटा खाया, वो कौन था? वो अरविंद केजरीवाल थे। 54,000 करोड़ रुपए अच्छा नहीं राजीव, कोई तो वजह होगी कि आम आदमी पार्टी का कोई एमएलए पार्टी नहीं छोड़ता, इसकी क्या वजह आपको समझ में आती है? हाँ बिल्कुल, यही तो एक समझने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी का विधायक, फिलहाल विधायक तो नहीं, मैं मंत्रियों के बारे में टिप्पणी कर सकता हूं कि मंत्रियों को अच्छा जॉब दे रखा था। एक मंत्री जेल में बैठा है इनका भ्रष्टाचार के चलते, दूसरे के ऊपर कार्रवाई हो रही है। लगभग 12% कमीशन देने का जो मामला है शराब के ठेकेदारों को, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। तीसरा मंत्री इनका पंजाब का जेल में बैठा हुआ है। अरे असली मुख्यमंत्री दिल्ली का जो इन सबके पीछे, पर्दे के पीछे से खेल खेल रहा है, उसको उजागर करना। अखिलेश जी आप भी जवाब दे दीजिए। रीना गुप्ता ने आपकी पार्टी पर भी आरोप लगाया। अखिलेश जी, रीना गुप्ता कह रही है कांग्रेस के नेताओं को, कैंडिडेट्स को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना, क्योंकि वो उठ के बीजेपी में चले जाते हैं। ये बेहतर जानती हैं, क्योंकि मानक जी आप ही का चैनल और आप ही का शो था। याद करिए जिस दिन ये अन्ना हजारे के साथ ये धरने पे बैठे थे केजरीवाल, मैंने उस दिन कहा भी था, ये भी कहा था कि ये आज की बुलेटिन रख लीजिए, ये राजनीति में आएंगे। और तब लोग कहते थे कि राजनीति में नहीं। मैंने कहा राजनीति में अगर ये न आए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो जो व्यक्ति कहता था, कितना झूठ बोलता था, वो उसकी आज हालत देख लीजिए। इनके सारे लोग तो बीजेपी में, बीजेपी की इनकी पैदाइश है, और बीजेपी एक मिले हुए हैं, चाहे इधर रहें चाहे उधर रहें। बात एक ही है कि इनके यहाँ रेड पड़ती है, सिसोदिया जी की यहाँ FIR होता है, महीनों बीत जाते हैं, उसके बाद लॉकर खुलते हैं और अभी तक कोई कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं। तो मिली जुली दोनों लोगों की आपस, बड़े भाई छोटे भाई को बताने की आवश्यकता नहीं है। और लोकतंत्र में जिसकी विश्वसनीयता न हो। अशोक वानखेड़े और हर्षवर्धन त्रिपाठी, पहले रीना को मौका देना पड़ेगा क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक छोड़ते नहीं है। उस पर हर्षवर्धन त्रिपाठी और अशोक वानखेड़े दोनों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि शायद दिल्ली में MLAs को लगता है कि किसी और पार्टी में उनका भविष्य नहीं है। और दूसरा, अगर दिल्ली में तोड़ना पड़ेगा तो 2/3 नंबर जुटाना बहुत मुश्किल है। उसी तरह पंजाब में भी। रीना, देखिए मानक जी, दोनों दिल्ली में और पंजाब में, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश करी है। दिल्ली में मनीष सिसोदिया जी को धमकाया गया कि आप MLA लेके हमारे साथ आ जाइए तो आपके खिलाफ ये जितना ED CBI का जो केसेस है वो सारा गिरा दिया जाएगा, और अगर आप नहीं आए तो आपके घर रेड पड़ेगी। और हमने देखा कि मनीष सिसोदिया जी को वो नहीं तोड़ पाए और वो केस अब जारी है। पंजाब में भी यही इन्होंने प्रक्रिया अपनाने की कोशिश की है। पंजाब में हमारे लीडर्स जो हैं सबूत लेके पुलिस के पास जाने वाले हैं, CBI के पास भी हम लोग शिकायत कर चुके हैं। तो मानक जी, जितने भी आम आदमी पार्टी में लोग हैं, और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रही हूँ, हम लोग अपनी नौकरियां छोड़ के हमने आम आदमी पार्टी इसलिए ज्वाइन करी क्योंकि हम चाहते थे कि हम देश को आगे लेके जाएं। तो देश के लिए हम लोगों ने ये पार्टी ज्वाइन करी है। ये छोटी मोटी इधर से 1 करोड़ कमा लिया, 2 करोड़ कमा लिया, इस ठेके में उतना कमा लिया, उस ठेके में उतना कमा लिया, ये बात हजम नहीं होती रीना, ये बात हजम नहीं होती। एक सेकंड देखिए, क्योंकि इंसान का क्या ना, इंसान सारा, सुनिए ना एक सेकंड रीना 1 सेकंड, मैं बस एक बात कह रहा हूं, फिर अखिलेश जी मुस्कुरा रहे हैं, उनको भी, और उसके बाद राजीव जेटली जल्दी से। देखिए इंसान जो होता है ना, सारे एक जैसे ही होते हैं और एक ही समाज से निकले ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं उनमें हम अंतर नहीं कर सकते। इसीलिए ये मैं मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि एक पार्टी में जो है वो बिक जाते हैं, दूसरी पार्टी में बिकना नहीं चाहते हैं। खैर एनीवे, अखिलेश जी बोलिए, क्या कह रहे थे आप? अखिलेश जी बोलिए। मानक जी,